सर जैसे कि हम देख रहे हैं कि इंडिया अब एक्सपोर्ट पे ज्यादा ध्यान दे रहा है कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ सके, हमारे जो मेड इन इंडिया के प्रोडक्ट हैं उनको हम ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चर कर सके, उनका प्रोडक्शन का जो लेवल है वो बढ़ा सके, जिसमें काफी सारी स्कीम्स भी गवर्नमेंट की तरफ से लाई गई है, चाहे हम PLI स्कीम बोल ले चाहे कोई और बाकी स्कीम बोल ले। लेकिन इसके साथ ही साथ हम दूसरी कंट्रीज देखें, जो उनका एक्सपोर्ट का डेटा है उसमें भी काफी ज्यादा रोबस्ट ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। चाहे हम चाइना की बात करें, चाहे हम हाल ही में आए जापान के एक्सपोर्ट डेटा की बात करें, उसने भी काफी अच्छी रोबस्ट ग्रोथ दिखाई है और इसके चलते उन्होंने चाइना को भी क्रॉस कर लिया है अपने एक्सपोर्ट डेटा में। ये दो कंट्री तो है, चलो ठीक है, ये हम अमूमन हम क्या करते हैं इनको लेके चलते हैं। लेकिन अब एक नया प्लेयर और आया है, साउथ कोरिया। जो साउथ कोरिया का एक्सपोर्ट डेटा है वो भी काफी अच्छी रोबस्ट ग्रोथ अपनी दिखा रहा है। चाहे हम क्रेडिट दे दें, जो ये हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म है वहां पे जो कोरियन चीजें हैं वो काफी ज्यादा बिकने लग गई है। चाहे वो कोरियन प्रोडक्ट्स हो, चाहे वो कोरियन किसी भी प्रोडक्ट का क्रेज हो। आपको क्या लगता है आने वाले टाइम पे ये हमारे लिए एक खतरा बन सकता है, या अभी भी इंडिया जो है अपने एक स्ट्रांग पोजीशन पे इंटैक्ट है? अ, देखिए, ये थोड़ा सा आपका सवाल लंबा हो गया, मतलब जवाब देने के प्रोस्पेक्ट से। आप इसको पहले ऐसे देखें कि कोरिया एकदम से इवॉल्व होकर नहीं आया है। कोरिया वाज ऑलवेज देयर इन द रेस। और आप देखें कि कोरिया एक्सपोर्ट अब अच्छे से कर पा रहा है, सब कुछ हो पा रहा है। उसके पहले अगर आप समझें, आज अगर हम अपनी कंट्री की ही बात कर लें, तो कितनी सारी कोरियन ब्रांड्स हैं जो कितने टाइम पहले आपके पास आ गई थी। चाहे सैमसंग की हम बात कर लें, चाहे LG की बात कर लें, चाहे हुंडई की बात कर लें, चाहे किया की बात कर लें, और वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग पेनिट्रेशन आपकी कंट्री में अभी लेके बैठी हुई है दैट दे आर जस्ट एज गुड एज एनी अदर इंडिजिनियस ब्रांड दैट यू कैन हैव। आज अगर आप ऑटो सेक्टर का ही देख लें, हुंडई एंड किया इज गिविंग टफेस्ट कंपटीशन टू आवर ओन मारुति। तो इनका ये सिर्फ इंडिया में नहीं था, ग्लोबली भी इनका ये प्रेजेंस हमेशा से बहुत स्ट्रांग रहा है। और अब इनके एक्सपोर्ट फिगर्स भी अच्छे आने लग गए हैं। तो नॉट दैट कोरिया कोई हमारे लिए एक नया थ्रेट बन के आ रहा है, पहली बात। दूसरी बात, हम ये देखें कि हम किस सेक्टर में अब अपना एक्सपोर्ट्स बढ़ा रहे हैं। लाइक इंडिया हैज ऑलरेडी बीन एन एक्सपोर्टर फॉर पास्ट सो मेनी डेकेड्स नाउ। मगर हम अब किस सेक्टर में आगे बढ़ रहे हैं और उस सेक्टर में हमारे को कौन कौन कंपटीशन दे सकता है। और मेक इन इंडिया की हम बात कर रहे हैं, तो आप देखिए अभी हमारा एक न्यूली डिस्कवर्ड सेक्टर है, दैट इज डिफेंस। We have always been importers in defense, but now thanks to the idea of make in India, we have started off making and exporting products of defense and defense related and high precision related engineering. तो इसमें मैं समझता हूं कि अभी आपके लिए कोई टफ कंपटीशन नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं चाइना की अपनी गुडविल है डिफेंस में, और उसका मार्केट भी अलग है। और हम जिन मार्केट्स को केटर कर रहे हैं, उन मार्केट को अभी चाइना ना तो केटर कर रहा है, और ना ही उन मार्केट्स का चाइना के ऊपर उस किस्म का ट्रस्ट है। तो वैसे अगर आप देखें सारे बिजनेसेस में जो एक्सपोर्ट है उसमें कंपटीशन तो सब कंट्रीज का है ही। मगर हाँ, अगर आप इसको बहुत क्लोजली स्टडी करेंगे तो हर कंट्री का अपना एक अलग मार्केट है, एक अलग बायर है, और एक अलग सेक्टर है जिससे वो कर रहे हैं। तो इमीडिएट थ्रेट तो नहीं है, बट हाँ, आने वाले टाइम में अगर ये थ्रेट बन भी जाए तो वी हैव टू कीप अ क्लोज वॉच एंड अकॉर्डिंगली प्ले आवर ट्रेड्स। जी, ठीक है, तो एक स्ट्रांग पोजीशन इंडिया ने अपनी यहाँ पे मेंटेन कर रखी है। ठीक है राकेश सर, आपके पास आना चाहूंगी मैं।